आपको अगर आर्थिक सहायता में अगर दिक्कत है तो हम समूह से अवेलेबल करा देंगे। अभी तो 10,000 मोती पड़े हैं और सर्जरी चल रही है। हम लोग थोड़ा शिक्षित हुए और सरकार द्वारा जो नई नई योजना चलाया जा रहा है, जैसे मत्स्य पालन हुआ, लेने देने वाले सिस्टम से हम व्यवसायीकरण में चले गए सर। अगर सरकार दे रही है तो लेने में कोई दिक्कत नहीं है। इससे योगी जी और मोदी जी का सरकार आया है तो सरकार का ध्यान जो शहरीकरण से ग्रामीण की ओर भी आया है। इसमें गांव में बहुत सारा विकास हो रहा है। उत्तर प्रदेश की बात अमर उजाला के साथ और सक्षम यूपी की मुहिम को लेकर लगातार जिस तरीके से तमाम ज़िलों से होते हुए हम पहुंच चुके हैं इस वक्त पीलीभीत ज़िले में। और पीलीभीत में सक्षम यूपी बनाने के लिए आखिर किस तरीके के प्रयास हो रहे हैं, इसमें जो कुछ लोग अपना व्यवसाय करना चाहते हैं उसमें सरकार ने आखिर किस तरीके की मदद की है। दरअसल एक दंपत्ति जो है हमको यहाँ पर मिला है, जिसमें आखिर कैसे सरकार की उन्हें मदद मिली और अपने अलग अलग जो है प्रयासों के ज़रिए वो ना सिर्फ अपने लिए व्यवसाय जनरेट इस वक्त कर रहे हैं, अपने खुद जो है आर्थिक तौर पर सक्षम हो रहे हैं, इसके अलावा कुछ और लोगों के लिए भी आजीविका का साधन इस वक्त यहाँ पर बन रहे हैं। हमारे साथ प्रमिला जी भी हैं यहाँ पर और साथ ही साथ उनके जो पति हैं बादल कुमार हल्दर साहब, वो भी हमारे साथ हैं यहाँ पर। और प्रमिला जी, सबसे पहले तो आप ही के साथ में शुरू करूँगा। जो है हाल ही में आपका नाम जो है वो लखपति दीदी में भी आया और अभी फ़िलहाल आप जो है मोती का जो व्यवसाय है वो भी आपने शुरू किया, मछली पालन का भी आपने किया है, काफ़ी कुछ आप यहाँ पर कर रही हैं। क्या क्या है आपके व्यवसाय में, कैसे इसकी शुरुआत हुई है? सर, सबसे पहले तो हम समूह से जुड़े, समूह के द्वारा ही हमें मार्गदर्शन मिला है। और मोती के बारे में तो पहले जानकारी नहीं थी। अच्छा। जो हमारे डीआरपी सर हैं सुनील सर, वो हमारे घर आए थे, घर आके जानकारी दी कि प्रमिला ऐसा ऐसा काम है मोती का, आप अगर करने की इच्छुक हो तो आप कर सकते हो। और आपको अगर आर्थिक सहायता में अगर दिक्कत है तो हम समूह से अवेलेबल करा देंगे। तो सर उन्होंने प्रयास किया और हमें समूह के द्वारा 3.5 लाख का अनुदान मिला। वो हमें देना है, लेकिन जैसे हमारा मोती बिकेगा उसके बाद ही हमको वो लौटाना है। यानी मदद मिली है, उसके बाद इस प्रयास को आप शुरू कर पाए। हाँ, और उसका जो ब्याज है वो हम कंटिन्यू हर महीने जमा कर रहे हैं। अच्छा। और अभी तो 10,000 मोती पड़े हैं और सर्जरी चल रही है और 30,000 और इसमें पड़ना है। अच्छा, और डलने हैं इसमें। बाकी जो आगे का काम है वो चल ही रहा है। हल्दर साहब, क्या आप लोग इससे पहले कर रहे थे? घर में किस तरीके की आप लोगों की स्थिति थी और फिलहाल वो कैसे चेंज हो रही है, वो सब ज़रा बताइए। सर, हमारे पूर्वज जो बंगाल देश से आए हुए हैं, तो हमारे पूर्वज का जो दयनीय स्थिति बहुत ही कष्टदायक था। उस पीढ़ी बीतने के बाद हम लोग थोड़ा शिक्षित हुए और सरकार द्वारा जो नई नई योजना चलाया जा रहा है, जैसे मत्स्य पालन हुआ, फिर ये समूह है, ये अभी न्यू जो आया है मोती पालन, तो हम मत्स्य पालन से इससे पहले जुड़े हैं। हमारा 1-1 हेक्टेयर में जो सरकार से जो 40% का अनुदान मिला है, वो 1 हेक्टेयर में हमने तालाब में मछली पालन किया है और अभी ये 4था साल तक हमारा वो मछली पालन चल रहा है। अभी इस साल हम उसमें 30,000 पंगेसियस का खेती भी कर रहा हूँ। एक बायोफ्लॉक पॉन्ड भी हमें सरकार के द्वारा हमें मिला है। अच्छा। वो भी वहाँ एस्टेब्लिश्ड है। तो यानी इससे पहले भी सरकार की तरफ से आपने अनुदान लेकर अपने जो है व्यवसाय को किया? 4 साल पहले मैंने लिया है सर। इससे पहले हम छोटे स्तर में यहाँ करते थे, खाने के लिए मछली पालते थे, मगर समय बीतता गया, समय के साथ साथ भौतिक युग में ये व्यवसायीकरण आ गया। अब पहले जैसे लोग मछली मांगते थे हम दे देते थे, मगर वो समय ख़त्म हो गया। अब आदमी का जो है पैसे पे डिपेंड हो गया ना, फिर हम उस लेने देने वाले सिस्टम से हम व्यवसायीकरण में चले गए सर। अब व्यावसायिक तौर पर आप तमाम चीज़ों को कर रहे हैं। प्रमिला जी, एक महिला के तौर पर जब आपने सोचा कि तब ये तमाम चीज़ें हों, सरकार की भी मदद मिली, कितना उससे आपको फ़ायदा मिला? और आपका नाम तो लखपति दीदी में भी आया, वो किस्सा भी ज़रा बताइए। सर, हमारा जो काम है, पहले हम समूह से जुड़े, उसके बाद हमने मसाले का काम किया। मसाले में हमें अच्छा प्रॉफिट मिला। उसके बाद गंबुजिया मछली पाला, उससे भी थोड़ा प्रॉफिट मिला। उसके बाद सोचा कि ये छोटा जो बिज़नेस है इससे नहीं हो पा रहा है, उसके बाद ही ये मोती पालन का काम स्टार्ट किया। और मछली पालन तो हमारा पहले से ही है। उसमें भी सरकार की तरफ से मदद मिली थी? उसमें भी सरकार से मदद मिली थी। कितना फ़ायदा है उन लोगों के लिए
जो गरीब तबके के लोग हैं या जिनके पास अपना कोई आर्थिक साधन नहीं है, ये जो सरकार की तरफ से मदद मिलती है, ये कितना फ़ायदेमंद होता है उनके लिए? सर ये एक परिवार चलाने के लिए बहुत अच्छी मदद है मेरे हिसाब से। और कौन क्या सोचता है वो तो नहीं पता, अगर सरकार दे रही है तो लेने में कोई दिक्कत नहीं है। आप कर सकते हैं। जो लोग, जो व्यवसायी अपना कुछ नया करना चाहते हैं या जिनके पास आय का साधन नहीं है, उन्हें सरकार की तरफ से जब ये मदद मिलती है, उन्हें कितना फ़ायदा होता है इसके ज़रिए, कितना कुछ वो कर सकते हैं? क्योंकि आप लोग तो उदाहरण हैं उसका। सर देखिए, सरकार तो योजना लागू करता है सबके लिए, मगर लाभवान वही व्यक्ति होता है जो उस व्यवसाय को करने के इच्छुक होते हैं और ट्रेनिंग लेने के बाद उसको जो आर्थिक मदद है, ट्रेनिंग और आर्थिक मदद मिल जाए, अगर वो लगन के साथ करे तो बहुत ही फ़ायदा है सर। अगर ट्रेनिंग भी नहीं है, आर्थिक मदद भी नहीं है और किसी के कहने से या सब्सिडी के लिए करता है, वास्तव में उसका मन नहीं चाहता है, तो उन लोगों को फ़ायदा नहीं होता है, क्योंकि वो आखिर मंजिल तक नहीं पहुंचता है। ये जब आप मसाले का काम कर रही थी प्रमिला जी, वो कितना चला आपका, कहाँ तक आपका पहुंचा, उसमें कितनी सफलता मिली? क्योंकि आपने तो कई काम गिनवा दिए आपने, जो है मछली पालन का भी, अब आप मोती का भी कर रही हैं, मसाले का भी कर, मतलब आप सब बिजनेस में हाथ आ। सर काजू का काम भी होगा, काजू प्रोसेसिंग का, वो हमारा प्लांट लगा हुआ है, उसमें होगा काजू प्रोसेसिंग का काम। अच्छा। और जो हमारा मसाले का काम था वो सही था, लेकिन ऐसा है कि अकेले से नहीं होता है वो। जैसे अकेले खुद मसाले को पैकिंग करो फिर मार्केट में सेलिंग करो तो नहीं होता है। सभी दीदियों ने मेरा साथ नहीं दिया, इसलिए मैंने वो काम छोड़ दिया। तो अभी कैसा चल रहा है काम आपका जो मछली पालन का है, और इसको लेकर आपकी क्या योजना है? मोती जिस तरीके से आप बना रही हैं अब। सर इसको लेकर योजना है कि अगर हमारा अच्छा प्रॉफिट हो तो हम आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। अभी तो सर हम 30,000 छोड़ रहे हैं, अगर हमें अच्छी सफलता मिले तो हम 50-60 भी कर सकते हैं। छुड़वाएंगे सर। अच्छा ये बताइए कि जब आप खुद इस काम को कर रहे हैं, क्योंकि जब एक व्यक्ति कोई व्यवसाय करता है, सरकार की उसे मदद मिल जाती है, तो सिर्फ अपने लिए जो है रोज़गार जनरेट नहीं करता है, कुछ और लोगों के लिए भी करता है। आपके इस काम करने से जो दूसरे लोग हैं उन्हें कितना फ़ायदा हो रहा है, और आपके साथ क्या कुछ लोग जुड़े हुए हैं? सर हमारे साथ और जंगरोली के एक डॉक्टर साहब जुड़े हैं, और अभी नया कोई भी काम आता है तो हर कोई ध्यान नहीं देता है कि उसमें से लॉस होने का खतरा रहता है। जैसे जैसे हमारा काम में अगर हमें फ़ायदा हुआ तो आने वाला समय में बहुत सारे लोग जुड़ेंगे, क्योंकि ये ज़मीनी इलाका है, गांव का क्षेत्र है, यहाँ बहुत सारे तालाब है, आगे बहुत काम बढ़ेगा सर। मछली पालन में कैसा रहा आप लोगों का काम, जिस तरीके से आप? सर मछली पालन में 50% का मुनाफा होता है सर। अगर हम 5 लाख रुपया का लागत लगाते हैं तो 1 से 1.5 साल के अंदर हमें 10 लाख का बिक्री हो जाता है। अच्छा, अभी आप थोक रेट में सर, अगर हम खुद मार्केटिंग करें तो बहुत ही फ़ायदा है सर, मगर हम लोग थोक में देते हैं। अच्छा, अभी आप थोक में इसका जो है व्यवसाय कर रहे हैं। इसके अलावा आप काजू में भी प्रोसेसिंग में भी काम करने वाले हैं? जी, काजू प्रोसेसिंग में काम करने के लिए हम लोग इच्छुक भी है, और मशीन वशीन के लिए सब जानकारी चल रहा है सर। आने वाला समय में सर 6 महीने के अंदर लग जाएगा हमारा काजू प्रोसेसिंग का। अच्छा, जैसे अब आप लोग सारा ये प्लान बना रहे हैं, तो सरकार की तरफ से आप लोगों को क्या जो प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पर क्या जानकारी आपको दी गई उसके बारे में, जिससे कि आप अपना और बेहतर यहाँ पर कर सके? यहाँ तक तो आप लोगों ने काफ़ी बेहतर किया ही है। सर प्रशासन द्वारा जो समूह के माध्यम से जानकारी दिया जाता है, और जो सुनील सर है हमारे, वो जो है LML के द्वारा जो मार्केट करा, ये मार्केट हम यहाँ लगाएंगे, और समूह के द्वारा महिलाओं द्वारा जो व्यक्ति जो करना चाहते हैं उसका प्रोडक्शन करके उसको हम मार्केट में बेचने का काम करेंगे, ताकि ग्रामीण आर्थिक व्यवस्था जो है बरकरार रहे। अच्छा, पिछले 9 साल में जब आप ये देखते हैं कि कैसे वो व्यवसायी या फिर वो लोग जिनके पास अपना कोई साधन नहीं था, जो कुछ करना चाहते थे, आपको कैसा लगा है वर्तमान सरकार का काम, उनकी योजनाएं? क्या जो धरातल पर व्यक्ति है उसे कुछ मदद मिल रही है इसके ज़रिए? अभी सर ये जो जब से योगी जी और मोदी जी का सरकार आया है, तो सरकार का ध्यान जो शहरीकरण से ग्रामीण की ओर भी आया है। इसमें गांव में बहुत सारा विकास हो रहा है, गरीब तबके के लोगों को आर्थिक सहायता भी दिया जा रहा है, उनका आमदनी बढ़ाने के लिए भी कोशिश कर रहा है सरकार। बहुत ही बेहतरीन काम हो रहा है सर, लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठ रहा है सर। पहले के मुकाबले और इस सरकार में कुछ फ़र्क आया है प्रमिला जी? बिल्कुल आया सर, दिन अंतर है सर। बहुत फ़र्क आया है। अच्छा, काम करने के तरीके में फ़र्क है? बिल्कुल सर, काम करने के तरीके भी अलग है। महिलाओं के लिए कैसा काम हो रहा है? महिलाओं के लिए सर बहुत अच्छा काम हो रहा है, अच्छा, बहुत अच्छा। बदलाव आ रहा है? बिल्कुल सर, बदलाव भी आ रहा है।
सर जी इस सरकार का आप देखिए जे डीएम साहब हमारे वहाँ भी आ गए इनॉग्रेशन के लिए और यहीं भी पुलकित खेरे भी आए थे। अच्छा। आज से 10 साल पहले डीएम कभी गांव में आते थे सर, महिला से मिलते थे, गांव के नीचे तबके के लोगों से मिलते थे। अब वो स्थिति ख़त्म हो गया सर। तो प्रमीला जी और उनके जो पति हैं बादल यानी ये दंपति आखिर किस तरीके से इस मोती का जो बिज़नेस है वो यहाँ पर कर रहे हैं। ये मेरे हाथ में आप शिप देख रहे हैं, यही शिप जो है इस पानी में पाले जाते हैं और इनके अंदर एक ख़ास तरीके का जो पत्थर है वो डाला जाता है और जिसे मोती में कन्वर्ट यहाँ पर किया जाता है। ये पूरा आप ये पॉन्ड देख रहे हैं जिसमें इन्हें इस वक्त रखा गया है और प्रोसेसिंग इसकी पूरी तरीके से होती है जिसमें दवाई इसमें इस्तेमाल होगी और फिर वो जो मोती तैयार होगा, एक शिप से तकरीबन 2 मोती मिल पाते हैं और उन्हीं को फिर बेचा जाता है मार्केट में और मुनाफा तकरीबन इसमें होता है। और मोटे मोटे तौर पर कहें तो तकरीबन 30-35 से लेकर 40% तक का जो मुनाफा है वो यहाँ पर हो सकता है। लेकिन बड़ी बात यह है कि एक तरफ ये शिप जो है वो पाल रहे हैं, मोती बनाने का उन्होंने काम शुरू किया है। दूसरी तरफ मेरे पीछे जो आप तालाब देख रहे हैं यहाँ पर मत्स्य पालन यानी मछली पालन का जो काम है वो भी प्रमीला जी और उनके जो पति हैं वो यहाँ पर कर रहे हैं। और ये दंपति एक राह दिखा रहा है, राह दिखाना आर्थिक तौर पर कैसे स्वयं वो सक्षम हो रहे हैं और दूसरों के लिए भी एक प्रेरणा का जो स्रोत हैं वो कहीं ना कहीं पीलीभीत में बनते हुए नज़र आ रहे हैं। सरकार की मदद है और इनका विज़न है और लगातार वो उस पर आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर जो बादल जी हैं और उनकी धर्मपत्नी प्रमीला जी जो भी साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि सरकार ने एक मदद की और उसी मदद का नतीजा है कि वो अपने जीवन में आर्थिक तौर पर सक्षम हो पा रहे हैं। और इसमें ना सिर्फ उन्होंने इससे पहले मत्स्य पालन यानी मछली पालन का बिज़नेस किया, फ़िलहाल वो अपने मोती का जो बिज़नेस है उसकी शुरुआत कर रहे हैं और उन्हें पूरी उम्मीद है कि उसमें सक्सेस होंगे। सरकार की उसमें भी इनकी जो मदद है की है। प्लान और भी बड़ा है, आगे जो काजू की प्रोसेसिंग है उस पर जाना चाह रहे हैं। और बड़ी बात यह है कि न सिर्फ अपने लिए बल्कि जो लोग हैं वो भी इनके साथ जुड़ रहे हैं। और जो सक्षम यूपी की हम बात कर रहे हैं उसमें इसी तरीके के जो लोग हैं, जो व्यवसायी हैं, सरकार की सहायता मिलने के साथ अपनी लिए रोज़गार के साधन जनरेट करते हैं और सक्षम यूपी या सक्षम पीलीभीत कहीं ना कहीं बनाते हैं।